पीएम मोदी का आज उत्तराखंड दौरा, केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन करेंगे और 3,400 करोड़ की सड़क और रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 8 बजे पहुंचेंगे केदारनाथ। 8:30 बजे सबसे पहले मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले केदारनाथ मंदिर को सजाया गया, करीब 10 क्विंटल फूलों से की गई सजावट। पीएम मोदी 9 बजे केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच करीब 10 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा। रोपवे को 2026 तक तैयार करने की योजना, 6 घंटे का रास्ता 30 मिनट में होगा तय। रोपवे के शिलान्यास के बाद पीएम मोदी 9:10 पर आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर जाएंगे। आदि गुरु को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी 9:25 पर मंदाकिनी आस्था पथ के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। पथ निर्माण में लगे श्रमजीवियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री सरस्वती आस्था पथ पर भी जाएंगे। पथ के निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेंगे। केदारनाथ के बाद पीएम मोदी करीब 11:30 बजे बद्रीनाथ जाएंगे। मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। मंदिर में दर्शन के बाद पीएम मोदी बद्रीनाथ रिवर फ्रंट और साकेत चौक के निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। अभी तक के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी 12:30 बजे माणा गांव में जाएंगे। एक जनसभा में सड़क और रोपवे के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। करीब 12.5 किलोमीटर लंबा हेमकुंड रोपवे गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा, जिससे एक दिन का सफर 45 मिनट का हो जाएगा। हेमकुंड रोपवे गांगरिया को भी जोड़ेगा, जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का गेट होगा। पीएम मोदी दोपहर 2 बजे अराइवल प्लाजा और झीलों के विकास कार्यों का जायजा लेंगे। शाम 5 बजे बद्रीनाथ मास्टर प्लान के प्रेजेंटेशन की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी अपनी यात्रा में करीब 1000 करोड़ रुपए की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, जिससे सेना को चीन सीमा पर मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी की केदारनाथ यात्रा से पहले भारी बर्फबारी, ताजा बर्फबारी से इलाके में बड़ी ठंडक। पीएम मोदी उत्तराखंड के बाद छोटी दीपावली के मौके पर जाएंगे अयोध्या। 23 अक्टूबर को दीपोत्सव में होंगे शामिल। अयोध्या में पीएम मोदी के आने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की लगातार की जा रही है मॉनिटरिंग। एसपीजी अधिकारियों के साथ डीएम और एसपी ने किया मुआयना। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी आखिरी चरण में। साकेत इंटर कॉलेज में बनाए गए 3 हेलीपैड। अयोध्या में तैयार नए हेलीपैड का एफओस के अधिकारियों ने ट्रायल किया। हेलीपैड पर उतारे हेलीकॉप्टर। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले की गई लेजर लाइटिंग, सरयू घाट पर आरती उतारी गई। कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का विवादित बयान, कहा जिहाद सिर्फ कुरान में नहीं, जिहाद गीता में भी, जिहाद बाइबल में भी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई की जीवनी के विमोचन के मौके पर पूर्व गृह मंत्री पाटिल ने कहा, श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जिहाद का पाठ सिखाया। शिवराज पाटिल ने कहा कि स्वच्छ विचारों को जब कोई नहीं समझता तो ताकत का इस्तेमाल करना होता है, यही कुरान और गीता में बताया गया है। शिवराज पाटिल के बयान के बाद बीजेपी भड़की। शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस ने हिंदू नफरत की सीमा पार कर दी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया वोट बैंक की राजनीति का आरोप। शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस ने गुजरात चुनाव से पहले ध्रुवीकरण के लिए जानबूझकर ये मुद्दा उठाया। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी। नागपुर के ऑफिस में मिला था धमकी भरा पत्र। जमाल ने जुलाई में आरएसएस के गुरु पूजन कार्यक्रम में शिरकत की थी, जिससे नाराज होकर कट्टरपंथियों ने भेजा धमकी भरा पत्र। जमाल सिद्दीकी का नागपुर ऑफिस 2 महीने से था बंद। गुरुवार को सफाई के दौरान मिला धमकी भरा खत। जमाल को भेजे गए खत में लिखा, रसूल पाक की शान से सर तन से जुदा। नागपुर के सक्करधारा थाने में की गई शिकायत दर्ज। यमुनानगर में तिलक लगाने और शिखा रखने पर 10वीं के छात्र की टीचर ने की पिटाई। कहा, नहीं चलेगा स्कूल में तिलक और चोटी रखने का रिवाज। छात्र का परिवार और विश्व हिंदू परिषद के लोग स्कूल पहुंचे। अध्यापकों ने परिवार से लिखित में माफी मांगते हुए कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। यूपी में अब तक 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। 15 नवंबर तक प्रशासन को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। नोएडा की सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी का आरोपी श्रीकांत त्यागी जेल से रिहा। बाहर आते ही श्रीकांत त्यागी ने पूरे त्यागी समाज का शुक्रिया किया। श्रीकांत ने कहा, त्यागी समाज सर्वोपरि और भगवान का रूप। बोला, समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। आगरा के शाही कब्रिस्तान से सामने आया हैरान करने वाला मामला। कब्र के बीच लोगों ने बनाए आशियाने। आरटीआई एक्टिविस्ट ने प्रशासन से की शिकायत। अधिकारियों की जांच में पता चला, कब्रिस्तान के अंदर करीब 100 परिवार रह रहे हैं। जमशेदपुर में कब्रिस्तान कमेटी ने बैठक कर अपनी मांगों का समर्थन किया। प्रशासन को दी चेतावनी, कोई मतभेद न हो। बीजेपी और युवा मोर्चा के हजारों कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकाली। कहा, हमारी 5 मांगे नहीं मानी गई तो और बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, महागठबंधन छोड़ बीजेपी के साथ आ सकते हैं नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार ने बीजेपी का रास्ता बंद नहीं किया है और इसका सबूत है कि हरिवंश आज भी राज्यसभा के उपसभापति हैं।
कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की दूसरी सूची जारी की। 17 उम्मीदवारों के नामों का दूसरी सूची में ऐलान। 26 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे खड़गे। सभी CWC सदस्यों, सांसदों और प्रदेश अध्यक्ष के न्योता। कांग्रेस जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़कर दिल्ली आएंगे राहुल गांधी। खड़गे के प्रोग्राम में होंगे शामिल। प्रियंका गांधी का मिशन हिमाचल 31 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच 4 रैली और 4 रोड शो भी करेंगे। महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन से जुड़े आपराधिक मुकदमे वापस लिए जाएंगे। महाराष्ट्र में नीति आयोग की तर्ज पर बनेगा MITR, सरकार की योजनाओं को लागू करने में करेगा मदद। उद्धव ठाकरे का बयान, सिर्फ शिवसेना का ही नहीं बल्कि लोकतंत्र का भविष्य भी खतरे में। 22 अक्टूबर को PM मोदी करेंगे रोजगार मेले का शुभारंभ। 75,000 लोगों को सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र। कोलकाता में पश्चिम बंगाल शिक्षा बोर्ड के सामने प्रदर्शन। TET पास उम्मीदवारों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया। पुलिस द्वारा घसीट कर ले जाते समय महिला उम्मीदवार हुई बेहोश। मदद की बजाय महिला पुलिसकर्मियों ने साथियों के भरोसे छोड़े। बीजेपी के नेता अग्निमित्रा पॉल छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल हुई। ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। अग्निमित्रा पॉल का ममता बनर्जी सरकार पर आरोप, कहा रात के 1 बजे महिला को कैसे कर सकते हैं अरेस्ट, प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है। हरिद्वार में ड्रग फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद, आग पर पाया गया काबू। फैक्ट्री में आग लगते ही सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया। कई कर्मचारियों को दम घुटने की वजह से शिकायत देखनी पड़ी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। केरल के कोट्टायम में धान की खेती पर संकट के बादल, सरकार की तरफ से धान के बीज देने में हो रही देरी। हरियाणा की करनाल की आबो हवा पिछले 4 दिन से खराब, बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन की बैठकों का धरातल पर असर नहीं। दावों के बावजूद अब तक करनाल में 102 मामले पराली जलाने के सामने आए। अकेले मंगलवार को 25 जगहों पर आगजनी के मामले आने से मचा हड़कंप। विजयवाड़ा में कस्टम विभाग का बड़ा ऑपरेशन, 11 करोड़ का सोना और नकदी जब्त। कई जगहों पर एक साथ की गई कार्रवाई, 20 टीमों ने तस्करी करने वालों को पकड़ा। यूपी के मुरादाबाद में GRP ने ट्रेन से अवैध शराब पकड़ी, ट्रेन से तस्करी कर ले जा रहे थे शराब। दिवाली से पहले GRP ट्रेनों में चला रही है चेकिंग अभियान। पुलिस शराब ले जा रहे 3 स्मगलर्स को गिरफ्तार करती नजर आई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ज्वेलर की हत्या, लूट के दौरान बदमाशों ने किया मर्डर, पुलिस लोगों से कर रही है पूछताछ। 2 आरोपियों ने घटना को दिया अंजाम। लूट के बाद शॉप से गहने लेकर भागते हुए दिखे बदमाश। पंजाब के पठानकोट में 2 लोगों का जानलेवा विरोध प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर हाई वोल्टेज बिजली के टावर पर चढ़े। छत्तीसगढ़ के अनंतगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। टेकपानी गांव से सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 किलो पाइप बम किए गए बरामद, बम किए डिफ्यूज। तेलंगाना सरकार की नई पहल, सरकारी अस्पतालों में मरीजों के सहायक के लिए 5 रुपए में मुहैया कराया रही है खाना। झांसी में तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल का UP PCS में हुआ चयन, साथियों ने जमकर दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्कूली छात्रों ने नशे के खिलाफ चलाया अभियान, डिस्ट्रिक्ट जेल में गाने के जरिए किया जागरूक। सुप्रीम कोर्ट का पटाखा बैन के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार, कहा पटाखों पर नहीं मिठाई पर खर्च करें पैसे। सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी की याचिका पर कहा लोगों को सांस लेने दीजिए, जश्न मनाने के और भी तरीके हैं। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा उद्योग पर पड़ी मार, कई राज्यों में बैन को लेकर बिक्री में आई कमी। दीपावली के पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट, सरोजनी नगर मार्केट में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। महिलाओं के लिए पिंक बूथ खोला गया, मार्केट के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर, CCTV से पूरे मार्केट की जा रही है निगरानी। कोलकाता के सबसे बड़ी पटाखा मार्केट चंपाहाटी में लौटी रौनक, दिवाली को देखते हुए भारी संख्या में पटाखा खरीदने आ रहे हैं लोग। सूरत की SRK डायमंड कंपनी में काम करने वाले लोगों को दिवाली का बम्पर तोहफा मिला। 1000 एम्प्लॉइज को मालिक ने लाखों रुपये के सोलर पैनल गिफ्ट किए। अनोखा उपहार पाकर कर्मचारी भी बेहद खुश, अब न सिर्फ 24 घंटे बिजली मिलेगी बल्कि आने वाले 25 से 30 साल तक बिजली बिल के पैसों का भी बचत होगी। गोविंद भाई की माने तो कर्मियों को सोलर पैनल उपहार देने के पीछे PM मोदी की मुहिम है कारण, जिसे PM 2030 तक पूरे भारत में हासिल करना चाहते हैं। यूपी के मैनपुरी में महिला कैदी बना रही है दिया, 15 महिलाओं के समूह ने दिवाली के पहले दिए बनाकर तैयार किए। प्रयागराज में डेंगू से पीड़ित एक मरीज की जान गई, आरोप है कि मरीज को प्लेटलेट की जगह मौसमी का जूस चढ़ाया गया। भोपाल में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले, जिला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। गाजियाबाद में डेंगू के रोजाना 6 से 10 केस आ रहे हैं सामने, अब तक कुल 400 केस दर्ज। बिहार के खगड़िया में डेंगू से 4 लोगों की मौत, 251 घरों में सर्वे, 56 डेंगू पॉजिटिव मिले। ब्रिटेन में PM लिज ट्रस्ट के इस्तीफे के बाद नए PM की रेस एक बार फिर से शुरू। 28 अक्टूबर तक होगा नए प्रधानमंत्री का चुनाव। नए PM की रेस में ऋषि सुनक और बोरिस जॉनसन भी शामिल, अगला PM चुने जाने तक लिज ट्रस्ट संभालेंगी पद। सिर्फ 44 दिन के अंदर ब्रिटेन के PM ने दिया इस्तीफा, कहा मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाई, 6 सितंबर को बनी थी PM।
चाड की राजधानी एनजमीना में हिंसक विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा बलों ने की गोलीबारी, करीब 60 प्रदर्शनकारियों की मौत। पश्चिमी पनामा में 6.7 की तीव्रता का भूकंप, अभी किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। गूगल पर लगा 1337 करोड़ का जुर्माना, भारत सरकार के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाया फाइन। गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस क्षेत्र में मजबूत स्थिति का गलत फायदा उठाने का आरोप, सीसीआई ने जल्द से जल्द अपने कंडक्ट को बेहतर करने का निर्देश दिया। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ऑस्ट्रेलिया के उद्योगपतियों को न्योता, भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में करें निवेश। भारतीय क्रिकेट टीम मेलबर्न पहुंची, आज से शुरू करेगी प्रैक्टिस मैच। 23 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से होगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में आज वेस्टइंडीज का आयरलैंड से होगा सामना, स्कॉटलैंड से भी भिड़ेगी जिम्बाब्वे। सुनील गावस्कर ने सुझाई भारत की प्लेइंग 11, कहा अगर हार्दिक 5वें गेंदबाज के रूप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलें तो पंत और कार्तिक दोनों को मिल सकता है मौका। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अहम मुकाबले में ईशान किशन ने शानदार शतक जड़ा, महज 64 गेंदों में 102 रन बनाए। पूर्व भारतीय बल्लेबाज संदीप पाटिल MCA अध्यक्ष पद का चुनाव हारे, अमोल काले ने 25 वोटों से शिकस्त दी। पूर्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत डेनमार्क ओपन से बाहर, प्री क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर के खिलाड़ी से हारे। भारत ने अंडर-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। 97 किलो वेट कैटेगरी में नितेश और 72 किलो वेट कैटेगरी में विकास ने कांस्य पदक जीता। विद्युत जामवाल, अर्जुन रामपाल और जैकलिन फर्नांडिस की बनी टीम स्पोर्ट्स सेक्शन फिल्म क्रैक में पहली बार एक साथ नजर आएंगे। यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा पहुंची केनिया, एक स्कूल में अकाल पीड़ित बच्चों से मुलाकात की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।